हरे कृष्णा गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बना रहे हैं बच्चों की डिमांड्स पे आलू पूरी की सब्ज़ी। इसे मैंने प्याज नहीं डाला, टमाटर डाला, थोड़ा खट्टी खट्टी रखी है सब्ज़ी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती, बट थोड़ा हल्का सा मैंने डाला घी, ऑयल और थोड़ा सा सौंफ पाउडर, जीरा और डाला नमक, मिर्च, हल्दी स्वाद अनुसार और खूब सारी हरी मिर्च डाली। और दूध बॉईल हो रहा है हमारा इधर। क्या आप लोग भी ऐसे आलू पूरी जब बनाते हो तो ऐसे ही बनाते हो आलू की सब्ज़ी? प्लीज़ अगर आप लोग कुछ अलग से करते हो तो ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो। मैंने तो बस इसमें टमाटो प्यूरी बनाई और हरी मिर्च और नमक, मिर्च, हल्दी। आप भी बताना, आप भी शेयर करना कि आप लोग कैसे बनाते हो अपनी आलू की सब्ज़ी, जब आपके घर में भी आलू पूरी बनता है तो। संडे को बच्चों की डिमांड्स होते हैं कि कुछ अलग ही खाना है। आलू पूरी, ब्रेड पकोड़े, छोले भटूरा, ब्रेड रोल्स, मतलब डेली रूटीन से अलग हटके, परांठे नहीं, कुछ भी अलग, चीला, मतलब कुछ अलग। कभी पकोड़े, आलू पनीर गोभी के मिक्स पकोड़े, ऐसे मतलब डेली रूटीन से रोटी सब्जी से अलग। संडे को बच्चों की फरमाइश होती है कि कुछ डिफरेंट करो। हम तो पूरी ट्राई करते हैं, कभी बर्गर बना देते हैं, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करते हैं। अब देखो कैसे बनती है आलू पूरी की सब्जी हमारे बच्चों को। अब पेड़े बना के रख दूंगी, जैसे ही बच्चे उठेंगे गरम गरम पकौड़ी तभी बना के खिलाएंगे उन्हें, क्योंकि पूरी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है ना आलू पूरी के साथ, है ना। और सब्जी मेरी बन गई है, मतलब मोस्टली रेडी है। बस अब जैसे जैसे नहाएंगे हम बनाते रहेंगे, पूरी गरम गरम खिलाएंगे इन्हें। और अब मैं जा रही हूँ मक्खन बनाने। हफ्ते में मेरा यही ट्राई होता है कि हम बच्चों को घर का घी ही वो करें। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मक्खन। घर का घी थोड़ा हेल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है, तो आइए। पहले तो मैं जब शादी करके यहाँ पर आई तो मेरी मदर इन लॉ भी घर का ही घी निकालती थी। एक्चुअली मेरे मम्मा मायके में तो नहीं होता, बट यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ घर का ही घी बनाती थी। मक्खन निकाल कर फिर घी बनाना उसका, और मक्खन भी थोड़ा सा हम परांठे के ऊपर, सर्दियों में तो घर का मक्खन देते हैं, बहुत मज़ा इंजॉय करते हैं सब। और मदानी के साथ करते थे और इतना टाइम लग जाता था तो मदानी के साथ करते फिर हमने हैंडी ब्लेंडर लिया। हैंडी ब्लेंडर से भी इजी रहता है, बट मुझे ज़्यादा इजी मिक्सी में लगता है। मतलब डिपेंड टू आपकी किसी चॉइस है, मेरे को मिक्सी में करना अच्छा लगता है। और अब मेरी सारी चीज़ें रेडी हैं और अब मैं मिक्सी में करने जा रही हूँ। और इधर एक नया मेरे लिए एक और काम बढ़ गया है, मेरी गैस ख़त्म हो गई। इधर मेरा दूध बॉईल हो रहा है, इधर मेरी सब्जी बन रही है और इधर मेरा गैस ख़त्म हो गई है। अब सिलेंडर चेंज करते हैं। हमारी गैस अब जल गई है, हमने सिलेंडर चेंज कर लिया है। कितना वो लगता है सुबह से काम कर रहे हो और सिलेंडर काम कर रहे हो और आपका सिलेंडर ख़त्म हो जाए। सब्जी गैस पे है, रोटी तवे पे है और आपका सिलेंडर ख़त्म हो जाए। शुक्र अभी तो मैंने गैस नहीं जा रही थी, मैंने कहा एक बार, मतलब तवा मेरा गैस पे नहीं था। अगर पहली गैस चली जाती तो मतलब बहुत, गैस तो चेंज करनी है बट बड़ा वो लगता है कि ओए होए होए होए, यहाँ नाश्ते में बैठे हुए हैं मियाँ जी बाहर टेबल पे और यहाँ गैस ख़त्म हो गई है, क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत जल्दी होती है। संडे को फिर भी थोड़ा वो होता है, ऐसी भागड़ नहीं होती है, थोड़ा इजी, सुबह आराम से उठते भी हैं, थोड़ा सा धीरे काम चलता है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई सो रहा है, मतलब मोस्टली सब सोए हुए हैं। बस मैं, गीतू और मेरे हस्बैंड उठे हैं और हम सभी नहा धो चुके हैं अभी तक। बाकी सब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, धीरे उठेंगे। जैसे उठेंगे आपको सबसे मिलवाएंगे, ठीक है जी।
जैसे कि आप देख चुके हो, ये हमारा मक्खन निकल चुका है और हमने कर लिया है। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसे ही मिक्सी में करना इजी लगता है। लोग मोस्टली हैंडी ब्लेंडर से करते हैं और मैंने यही था, जैसे कि पहले तो मैं मदानी से करती थी क्योंकि मेरी मदर नो जैसे मदानी से करती थी और उसमें इतना टाइम लग जाता था और करते करते हमारे हाथ भी दर्द हो जाते थे। लेकिन वो सही भी था क्योंकि पहले ज़माने में कहते थे वो हाथों की एक्सरसाइज ही है। चलो अब आजकल हमारे हाथों की कोई मूवमेंट ही नहीं, मतलब इतने ईजी सब हो चुके हैं, इतना ईजी और टाइम सेव भी होता है। उसको तो 1 घंटा लग जाता था, आधा घंटा करने में आराम से। अब मिक्सी में ईजी रहता है मुझे। हाँ, और अब जल्दी से हमारा घी बन जाएगा इसी का, और जिससे हम अपने बच्चों को खिलाएंगे परांठे और फुलकों पे लगा के घी। आप ये देख रहे होंगे, ये यहाँ पे ये प्याज का कूड़ा और ये प्याज। आलू पूड़ी में चाहे प्याज डले ना डले, लेकिन आलू पूड़ी के साथ प्याज, आम का अचार और नींबू का अचार ज़रूर चाहिए। हाँ जी, और आप ये देख सकते हो कि मैंने मिक्सी में भी प्याज डाला है। आज है संडे और संडे को मैं हेड वॉश ज़रूर करती हूँ, तो इसलिए मैंने मिक्सी में डाला है प्याज। इसको ग्राइंड करके मैं लगाऊंगी अपने सर पे। तो संडे को थोड़ा सा केयर कर लेती हूँ। नॉर्मल डेज में वीक में 2 बार सर धोती हूँ, तो क्या कहते हैं, एक दिन तो नॉर्मली ऐसे धो लेती हूँ, कभी दही। और संडे को बस यही ट्राई करती हूँ, कभी दही लगा लूँ, कभी प्याज लगा लूँ, या रात को ऑयलिंग करके सो लूँ। मतलब महक से कभी कभी ऑयलिंग करवा लेती हूँ। तो आज हम लगा रहे हैं अपने सर पे प्याज और मैं उसको करूँगी पहले ग्राइंड अपने सर पे, और फिर मतलब 30 मिनट्स मतलब लगा के रखूँगी। फिर 30 मिनट बाद हेड वॉश कर लूँगी। मतलब इवन मैं नहा चुकी हूँ, मतलब दोबारा ही नहाती हूँ जब प्याज लगाती हूँ कि कहीं स्मेल ना रहे। क्या आप लोग भी लगाते हो अपने सर पे प्याज बालों को हेल्दी करने के लिए? मेरे बाल हैं जो क्राउन एरिया है थोड़ा, मतलब उसका टेक्सचर थोड़ा हल्का भी हो चुका है क्योंकि एक्चुअली कलर भी करती हूँ बालों पे। थोड़ा तो होता ही है एज इफेक्ट, और थोड़ा खाने पीने का कहते हैं ध्यान रखना चाहिए। हेल्दी खाओ, हेल्दी पियो, हेल्दी जियो। चलो अब हम लगाते हैं अपने बालों पे। मिक्सी में ग्राइंड करूँगी और फिर इसका पेस्ट मैं अपने बालों पे लगाऊंगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है धोने में, ईजिली से हेड वॉश हो जाता है। इसको बना के फिर मैं इसको पहले छन्नी में मतलब छान लेती हूँ और इसका पानी अलग हो जाता है, और प्याज का मतलब एक जो गाढ़ा गाढ़ा प्याज होता है, जो प्याज का एक वो होता है वो अलग हो जाता है, और प्याज का पानी सर पे लगा। लड़की क्या कर रही है? सोने का काम। नहीं, वैसे क्या करती है वो? बनाते थे है नहीं कुछ भी। गाइस आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आज हमने मक्खन करा है, मलाई इकट्ठी हो रखी थी तो हम मक्खन बनाया है। और अब आप ये देख सकते हो कि देखो कितना सुंदर घी का कलर और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। मतलब हम ऐसे नहीं करते कि हमारी मलाई में स्मेल आए। अभी ये देखो घी अलग हो चुका है और छिट्टी अलग हो रही है, और देखो कढ़ाई भी बिल्कुल नहीं जली है। लोग तो नहीं तो करते हैं तो बिल्कुल कढ़ाई भी जल जाती है। बिल्कुल प्यार से सिंपल मैंने साथ साथ काम करा, और अब हम इसको छान लेंगे, लेकिन प्लास्टिक की छन्नी से नहीं, लोहे की छन्नी से। मक्खन नहीं है, बेसन नहीं है, इसे धोए डालो। छन्नी का है, छन्नी ली है? नहीं उतार, प्लास्टिक की छन्नी से नहीं, ये वाली छन्नी से छान लेंगे। अगर हम प्लास्टिक की छन्नी डालेंगे तो डालते ही उसमें घी डालते ही फट जाएगी, वो छन्नी ही आर पार हो जाएगी। तो इसलिए हम, और ये सारे टिप्स हमें हमारी मदर ने दिए, उन्होंने बताया ये सब कुछ।